जी स्टूडेंट्स, सीक्वेंस ऑफ टेंस में हम ये सीखेंगे कि किस टेंस को किस टेंस के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं, कि अगर स्टार्ट में पास्ट लगा हुआ है तो बाद में कौन कौन सा पास्ट आ सकता है, वेदर कहीं प्रेजेंट भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अगर सीक्वेंस ऑफ टेंस में रूटीन में तो ये होता है कि अगर मेन क्लॉज में पास्ट हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट आना चाहिए। ये इसका नॉर्मल एक फॉर्मूला है कि अगर मेन क्लॉज में पास्ट है तो पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि पास्ट के बाद प्रेजेंट भी आ सकता है इन केस ऑफ कि अगर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, वो कोई रूटीन हो, तो फिर हम पास्ट के बाद प्रेजेंट भी लगा सकते हैं। और अगर दूसरा केस, और अगर पास्ट के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से स्टार्ट हो रहा है तो देन के बाद कोई भी आप एनी टेंस लगा सकते हैं, आप प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, पास्ट भी लगा सकते हैं और फ्यूचर भी लगा सकते हैं देन के बाद। तो हमने तीन चीजें देखी, पास्ट के बाद पास्ट आता है, लेकिन अगर पास्ट के बाद कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो हम प्रेजेंट लगा सकते हैं। और अगर मेन क्लॉज पास्ट है और सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से स्टार्ट हो रहा है तो देन के बाद आप तीनों टेंसेस, एनी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी यूज कर सकते हैं। हम यहां पे देखते हैं अगर व्हेन के साथ दो टेंसेस ज्वाइन हो, अगर व्हेन, एक तो है कि व्हेन टाइम क्लॉज है, टाइम क्लॉज या तो सिंपल प्रेजेंट में आता है या सिंपल पास्ट में आता है, इसके अलावा टाइम क्लॉज का कोई टेंस नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अगर व्हेन वाले पार्ट में पास्ट टेंस आए तो दूसरे वाले पास्ट में तीनों टेंस, सिंपल पास्ट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक्शन के होने का जो सीक्वेंस क्या था। अगर दोनों एक्शन सेम टाइम में हो रहे हैं तो दोनों तरफ सिंपल पास्ट टेंस आएगा। अगर एक एक्शन, एक पास्ट एक्शन पहले हुआ और एक का पास्ट एक्शन बाद में हुआ तो बाद वाला एक्शन सिंपल पास्ट होगा, पहले वाला एक्शन जो पहले हो रहा है उसको फिर देखना पड़ेगा कि जो एक्शन पास्ट का पहले हो रहा है क्या वो कंप्लीट हो चुका है या कंटिन्यू कर रहा है। अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो वो परफेक्ट टेंस लगाएंगे, अगर कंटिन्यू कर रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। तो इस तरह से व्हेन के साथ अगर पास्ट आ जाए तो दूसरी तरफ हम पास्ट के उस एक्शन की हैपनिंग टाइम को देखते हुए हम दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, सिंपल पास्ट भी लगा सकते हैं, परफेक्ट पास्ट भी लगा सकते हैं और कंटिन्यूअस पास्ट भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब भी दो पास्ट ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें डबल पास्ट लगा होगा तो हमने दोनों साइड के एक्शंस की हैपनिंग टाइम को देखना होगा। अगर दोनों तरफ के एक्शन सेम टाइम में हो रहे हैं तो दोनों तरफ सिंपल पास्ट, अगर दोनों तरफ के एक्शन डिफरेंट टाइमिंग में हो रहे हैं तो हमने देखना है कि बाद में कौन सा हुआ वो पास्ट सिंपल में आ जाएगा, जो पहले वाला एक्शन होगा वो परफेक्ट पास्ट में उस सूरत में होगा अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है, और अगर वो एक्शन कंटिन्यू कर रहा है तो सिंपल तो पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। तो ये तो था। और लेकिन अगर व्हेन वाले पार्ट में अगर प्रेजेंट आता है तो दूसरे वाले पार्ट में फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि एक्शन कंटिन्यू कर रहा होगा या कर चुका होगा या कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस तरह से हमने व्हेन वाले पार्ट को भी देखते हुए दोनों तरफ के अपने टेंसेस को हम अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।